जब साधक संयम साधना और सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख होते हैं तब बनता है वह शुभ संयोग जो विधान जैसे भव्य अनुष्ठान का स्वरूप धारण करता है। कुछ ऐसे ही परम सौभाग्य से अभिभूत हुए कर्नाटक राज्य के जिला बागलकोट वासी जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्मभूषण जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से ऐतिहासिक जिन सहस्त्रनाम अर्चन आराधना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 31 जनवरी 2026 को बागलकोट स्थित तीर्थ स्थल भद्रगिरी में परम पूज्य बाल योगी क्रांति शांति संत आचार्य श्री 108 कुलरत्न भूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य अनुष्ठान में देश के भिन्न क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने सहभागिता करते हुए अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूज्य गुरुवर संघ के सानिध्य में भव्य समव शरण की प्रदक्षिणा करने के साथ किया गया। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में आनंदमय वातावरण में प्रभु एवं गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए श्रद्धा भाव से जयकारे लगाए। ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की गोवर्धन आचार्य के शिष्य अंतिम सुरकेवली आचार्य भद्रबाहु गुरुदेव की आचार्य दर्शन पुष्पदंत भूतबली भगवान की आचार्य कुंद कुंद देव की मुनिकुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती विश्वभा की विंध्यगिरी के बड़े बाबा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की चंद्रगिरी के बड़े बाबा विष्णुवर कष्टम तीर्थंकर चंद्रपो भगवान की चंद्रगिरी के छोटे बाबा आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव की। अब परम पूज्य बाल योगी क्रांति शांति संत आचार्य श्री 108 कुल रत्न भूषण जी महाराज ने तीर्थ स्थल भद्रगिरी के महत्व का भावपूर्ण वर्णन करते हुए उसे आत्मशुद्धि, वैराग्य और मोक्ष मार्ग की दिव्य भूमि बताया। हम जो जिस क्षेत्र पर अभी बैठे हैं इस क्षेत्र में 2300 साल पुराना इतिहास है। गोवर्धन आचार्य के शिष्य अंतिम सुरकेवली आचार्य भद्रबाहु एवं उनके प्रभावकारी शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य आदि 772 मुनियों की चौमासा के साथ तपस्या किया पवित्र भूमि ये हैं। जब 12 साल अखंड अकाल पड़ने का स्वप्न से चंद्रगुप्त को जो मिला था, आचार्य भद्रबाहु ने उनकी ज्ञान दृष्टि से जान लिया। अब उत्तर भारत में अखंड 12 साल अकाल पड़ेगा, मुनिचर्या निर्दोष पालन नहीं होंगे। हम मुनिचर्या निर्दोष पालन करने हेतु दक्षिण भारत में साधना के लिए अच्छा भूमि है, उधर सुख काल है। इस दिव्य ज्ञान से जान के उन्होंने 24,000 मुनि संघ का अधिपति थे। उस समय 12,000 मुनिराजों ने आचार्य भगवान भद्रबाहु का वाणी सुन के उनके साथ दक्षिण भारत में आ गया, श्रवण बेलगों के ओर विहार किया था उस समय। और जो 12,000 मुनिराज रह गए वो बाद में श्वेतांबर आमनाय का निमित्त बन गए। इस पहाड़ी में 772 मुनियों के साथ चौमासा किया था। इधर से चौमासा के बाद आचार्य भगवान विहार करते करते कन्नूर मार्ग से गोकाक कन्नूर मार्ग से श्रवण बेलगोला जाके उधर उन्होंने योग्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य पद त्याग करके प्रभाचंद्र नाम से घोषित किया और उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर समाधि लिया था। चिक बेटा दो बेटा मीन्स पर्वत पहाड़ी, वो जानते थे लोग। जो दौड़ बेटा बोलते हैं अभी विंध्यगिरी में, उसका विंध्यगिरी नाम है। गोमटेश्वर भगवान की 57 फीट का जीवंत प्रतिमा है। आचार्य भगवान यति ऋषभाचार्य ने तिलोई पन्नति ग्रंथ में उसका उल्लेख किया है। गोमटेश्वर भगवान का प्रतिमा जीवंत प्रतिमा है। 1 साल में 1000 साल में 1 गेहूँ इतना उसका मूर्ति का ऊंची बढ़ती है। वो जीवंत पृथ्वी का एक जीव हैं, इसीलिए वो बढ़ते हैं, ऐसे आचार्य भगवान ने प्रमाण दिए। ऐसे जीवंत प्रतिमा का निर्माण आचार्य भगवान भद्रबाहु के समाधि के बाद
हजारों साल नंतर बाद में वो मूर्ति निर्माण हुआ है। श्रवण बेलगोल गोमटेश्वर मूर्ति निर्माण होने से पूर्व आचार्य भद्रवहु 1 साल पूर्व उधर चौमासा करके साधुओं के साथ साधना किया और अंतिम समाधि उन्होंने लेके चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य पद दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत में विहार करके अंतिम समय उधर चंद्रगिरी जो अभी जानते हैं श्रवण बेलगोला में, वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने समाधि लिया, इसलिए उसको चंद्रगिरी ऐसे नाम से ही जानते हैं। हड़िंगड़ी क्षेत्र में इसको भद्रगिरी बोलते हैं। भद्रगिरी का मीनिंग क्या हो गया? जिनको भद्र बनना है उनका योग इधर लग जाता है। इसीलिए जिनको जिनको भद्र बनना है ये इधर जो कार्यक्रम हो रहा है उसका लाभ ले ले और अपने परिणाम भद्र करने के लिए, उसके लिए इधर नमोकार मंत्र का अनुष्ठान हो रहा है और उसके साथ साथ सहस्त्र नाम स्तोत्र भी पढ़ा जा रहा है। इस सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ने से अपनी बुद्धि सहस्त्र प्रकार से प्रज्वलित हो जाएगी और नमोकार मंत्र पढ़ने से दुनिया में ऐसा कौन सा भी संकट नहीं है कि जो नमोकार मंत्र से दूर होगा। इसीलिए इस नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा है। इस महामंत्र का अनुष्ठान करके सब जीव भव्य बने, यही आज हम लोग कामना कर रहे। तो सब लोग उसका अनुष्ठान करे, फायदा ले ले, अपना पवित्र परिणाम बना ले। तदोपरांत स्वधर्म इंद्र बने गोवा के श्री चंद्रकांत भोजे पाटिल जी ने इस भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा से उपस्थित जनों को अवगत कराया। आचार्य कुलरत्न भूषण महाराज जी के नेतृत्व में भद्रगिरी में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और मुझे बहुत ही आनंद और गर्व है कि इस महा आयोजन का गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरे को आज गुरुदेव ने सौधर्म इंद्र बनाया। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यशाली समझता हूँ, क्योंकि भगवान के इसी आशीर्वाद से ऐसे मौके पे हमको भाग लेने का मौका मिलता है। आचार्य कुलरत्न भूषण महाराज जी का सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है और ये जो महोत्सव होने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का महोत्सव, इस तरह का आयोजन, इस तरह का समोशरण की रचना हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ और हमारे ज़माने में तो नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही पुण्य का विषय है और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और इसमें मेरे पूरे मेरा फैमिली के साथ इसमें सहभाग होने के लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जय जिनेन्द्र। अगले क्रम में श्री चंद्रकांत भोजे पाटिल जी ने सपरिवार सहित पूज्य गुरुवर के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो येन धर्मोऽस्तु मंगलम। नमो आय्याय नमो वज्राय नमो लोके सहस्राहुतं नमो हरिनाथाय नमो सीताय नमो लोके सहस्राहुतं नमो हरिनाथाय। आत्मा का परम कल्याण करने का जो श्रवण संस्कृति, अहिंसा संस्कृति, आध्यात्म संस्कृति का मूल नायक आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र प्रथम चक्रवर्ती ने इस दुनिया में प्रथम ध्वजारोहण करके तो जिनस स्नान अर्चन के निमित्त से वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। कर्नाटक राज्य में कम से कम 25,000 लोगों ने आज इस पवित्र दिन में कार्यक्रम के अगले चरण में श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में जिन सहस्त्र नाम अर्चन आराधना के निमित्त पूजन के अर्घ्य समर्पित करते हुए झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। अक्षय सुख प्राप्ते मम वेदनीय कर्म विनाशनाय मम निर्विकित्सा अमृत प्राप्ते दिव्य अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा प्राप्ते दिव्य पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जय हो सुदारोगा नास्यमानोना उमिनेला रासुका
ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೀಪ ತಂದು ನಾವು ಬೆಳಗೋಣ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೀಪ ತಂದು ನಾವು ಬೆಳಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅರ್ಚಕ ಮಾಡೋಣ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಮೋಶರಣ ಮಾನಸ್ತಭೋ ವೈಸಿಟ ಚತುರ್ಮುಖ ಗಿರಿವಿದ್ಯೋ मम स्थितिकरण अंग प्राप्ते दिव्य महाधूपम निर्वपामीति स्वाहा। सागर जी ने जिस खेत पर दीक्षा देकर दिगंबर मुनि परंपरा अक्षर परंपरा जीर्णोद्धार किया, ऐसे ही अर्नाल के भगवान एवं पवनपुर महावीर भगवान गिरनार के नेमनाथ भगवान एवं कैलाश के आदिनाथ भगवान क्षेत्र में जो जिन प्रतिमा विराजमान है वो सब प्रतिमा जो एवं भूत लोक में संबंधी नदी दिनार जो इस गणपति के शास्त्र क्षेत्र का जो विजय क्षेत्र से विद्यमान मोक्ष पद प्राप्त है, अमर पद प्राप्त है, निर्वाण पद प्राप्त है, मुक्ति पद प्राप्त है, आत्ममुक्ति पूर्व गमनत्व गुण प्राप्त है, दिव्य महा फलम निर्वपामि सकल शेषिषित चमर निकर दुटते गुरुदेव भटे। ओम ह्रीं ऋषभाय नमः। अपूर्ण भवाय नमः। अपुनर्भवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विश्वविदे नमः। ह्रीं अर्हं श्री विश्वद्विष्वने नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विभवे नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री धात्रे नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री ऋषभगोवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री हिरण्याभाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री भूतभावनाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री प्रभावाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री विभवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री स्वभावाय नमः। अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ्य के दौरान श्वेत वस्त्र धारण किए हजारों भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में विधान के अर्घ्य समर्पित कर इस ऐतिहासिक क्षण को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराते हुए धर्म और सामूहिक साधना की अनुपम मिसाल प्रस्तुत की। नमः। ओम ह्रीं अर्हं अनुत्तराय नमः। ओम ह्रीं अर्हं ऋषिकेशाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं जितज्येष्ठाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री ಶಾಸ್ತ್ರತಾಳೆ ಗರಿಯಾಗಿರುವೆ ಕಲಶವಾದರೆ ನಾನು ಶಿಖರ ಕಲಶವಾಗಿರುವೆ ಚಕ್ರವಾದರೆ ನಾನು ಧರ್ಮಚಕ್ರವಾಗಿರುವೆ ಧ್ವಜವಾದರೆ ನಾನು ಪಂಚರಂಗಿ ಧ್ವಜವಾಗಿರುವೆ ಗಜವಾದರೆ ನಾನು ಓಂ
काली धर्म साम्राज्य नायकांत्य अष्टोत्तर शतनामदर्शी आदिनाथ जिनेन्द्राय मम ऐक्यफल प्राप्ते अस्माकं सर्वजीवानां record holder Vishwa Shanti Yuva Seva Smriti Trust, the world record of largest gathering for chanting Jina Sarastha Namarshane while performing mantra Pushparshane for maximum times at multiple venues achieved by Vishwa Shanti Yuva Seva Smriti Trust on 31st January 2026 from Karnataka, India. Congratulations! अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य बाल योगी क्रांति शांति संत आचार्य श्री 108 कुल रत्न भूषण जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आता भगवान समोर शरदागा 3 ಲಕ್ಷ ಶ್ರಾವಕರಿದ್ರು 5 ಲಕ್ಷ ಶ್ರಾವಿಕ ಇದ್ರು ಮಹಾವೀರ ಭಗವಾನ್ ಸಮೋರ್ ಶರದಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಶ್ರಾವಕರಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷ ಶ್ರಾವಿಕ ಇದ್ರು वर्तमान भद्रगिरी जीवन समोशरದಾಗ 100 ಶ್ರಾವಕರಿದ್ರ 2500 ಶ್ರಾವಿಕ ಇದ್ದ 200 ಶ್ರಾವಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯಾದಾಗ ಇವತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಹಾತ್ ಕರ್ಗ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಇದೇ ಒಬ್ಬರ ನಾತಿರು ಯಾರು ಹಾತ್ ಕರ್ಗ ತೆಗೆದಾರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರಗಳು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರು ಹಾತ್ ಕರ್ಗ ತೆಗೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಹಿತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯಾದಾಗ ಹಾತ್ ಕರ್ಗದ ಪ್ರಭಾವವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಠಿಣ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಲ್ಪುರ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾತ್ ಕರ್ಗದ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಊಟ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ವಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಕಿರೀಟ ಬಾಜುಬಂಧ ನಡಪಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಅಲಂಕಾರ 16 ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಐತಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಿನ 16 ಸಿಂಗಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಿಂಗಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ನಾ ದೊಡ್ಡವ ನೀ ದೊಡ್ಡವ ಭೇದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಭೇದ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದೀಗ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬರಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಆಗೋರು ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರಾವಕರು ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಬರತ್ತಿತ್ತು ಪೆಂಡಾಲ್ ಇಲ್ದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯಾದಾಗ ನಾವು ಪೂಜಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ರಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಧ್ವಜ ಇಚ್ಚ ಹಾರಾಡ್ತಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿ ಸಮೋಷನ್ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮೋಷನ್ ಐತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ಆಗಿ 2 ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಬಾಣ ಮಾಡ್ಲಾನು 2027 ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕೊಡುವಂತ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ कार्यक्रम की समापन बेला में ब्रह्मचारिणी दीदियों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने अपने विचार साझा किए। सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा नाम श्रद्धा जैन, मैं अमृतलाट महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। इधर कर्नाटक हलिंगली भद्रगिरी क्षेत्र अतिशय क्षेत्र आचार्य कुलरत्न भूषण जी गुरुदेव जी के सानिध्य में जिनसहस्त्र अर्चनावली ये विधान संपन्न हुआ है। वो विधान आज इतना अच्छा और खूबसूरत हुआ है। 14,000 लोग विधान में बैठे थे और ये विधान बहुत बहुत बढ़िया हो गया है। मैं सावली जैन अमृतलाट से इधर श्री क्षेत्र भद्रगिरी आचार्य श्री कुलरत्न भूषण जी द्वारा निर्मित भद्रगिरी क्षेत्र है। यहाँ पर अभी आज श्री जिनसहस्त्रनाम अर्चावली विधान था जो समोशरण के निर्मिति के बाद निर्माण किया गया है और उससे इधर लाखों जन लाइव देख रहे हैं और इधर हजारों जन विधान के लिए बैठे हैं और सभी इधर बहुत अच्छे से भव्य भक्ति भाव से विधान आज संपन्न हुआ है।